आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हमारी मदद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से जब हम आपके कलाम में से सीखें, महान परमेश्वर, होने दे कि ये कलाम हमारे पैरों को एक नई दिशा दे, हमारे पैरों को दीपक का काम करे, हमें नई जिंदगी के साथ जोड़े। आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। मैं अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं जिस विषय में आपसे बात करने वाला हूँ, ये विषय आपकी लाइफ में बहुत बार आपको डिस्टर्ब करता है। अगर आप अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत जल्द आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, अगर आप बहुत जल्द डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, सब कुछ मेरी लाइफ में इसी तरह से चलेगा और जो कुछ मुझे दिखता है यही सच्चाई है, ये कभी नहीं बदलने वाला, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अपने आप को हमेशा जूझते हुए देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये वचन आपके लिए है। इस वचन को जब आप सुनेंगे, आप अपने इस डर से, भय से, आप अपनी इस नेगेटिविटी से फ्री होने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लोगों को ऊंचा उठाने के लिए बनाया। यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को सर बनाने के लिए, विक्टोरियस होने के लिए बनाया। पर क्यों आज भी कुछ लोग स्ट्रगल में हैं, चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं? इसकी एक वजह ये है कि वो जीवित कलाम को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं पढ़ते, यीशु मसीह को नहीं जानते। पर मेरा ये फेथ है आज का ये वचन आपकी जिंदगी में बहुत ताकत से काम करेगा। हालेलुया। तो आइए हम एक हिस्से को देखते हैं जो हमें मिलता है गलातियों की किताब, गलातियों की किताब 1 अध्याय उसकी 6 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, पौलुस जो परमेश्वर के दास हैं वो बोलते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दास संत पौलुस, वो गलातियंस की जो कलीसिया है उसको ये पत्री लिख रहे हैं और वो बोल रहे हैं उनको कि मुझे ये आश्चर्य होता है, आई एम अमेज्ड कि मसीह के अनुग्रह में तुमको बुलाया गया और तुम उस अनुग्रह को, उस ग्रेस को इतनी जल्दी भूलकर और ही सुसमाचार की ओर कैसे झुकने लगे
और वो बोलते हैं वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं कि मसीह के सुसमाचार को वो बिगाड़ना चाहते हैं। कैसे ये वचन आपकी और मेरी लाइफ से कनेक्ट करता है मैं आपको बताऊंगा। पौलुस ने कहा कि मुझे ये आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुसार बुलाया, मीन्स मसीह के अनुग्रह के बीच में। अब अनुग्रह क्या है? अगर हम इस बात को नहीं समझते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुग्रह का मतलब है ग्रेस, परमेश्वर का फेवर। बहुत सी चीज़ें हमें पता है कि हम अपने आप से नहीं अचीव कर सकते थे, हमारी लाइफ में ये नहीं हो सकता था, पर परमेश्वर हमें ग्रेस देता है उन चीज़ों में, उन चीज़ों को उसको फेस करने के लिए अनुग्रह देता है। उसके बारे में पौलुस बोल रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर ने अपने ग्रेस में, अपने अनुग्रह में बुलाया और तुमने अपनी लाइफ में बड़े काम देखे। उसके बाद तुम इतनी जल्दी दूसरे सुसमाचार की ओर कैसे झुकने लगे? और क्या है ये सुसमाचार? बाइबल कहती यीशु मसीह हमारे लिए इस ज़मीन के ऊपर मनुष्य बन के आया। यीशु मसीह हमारे लिए इस ज़मीन के ऊपर आके उन्होंने दुख को सहा, उन्होंने हमारे लिए सब मार को खाया, उन्होंने हमारे लिए गालियाँ खाई, उन्होंने अपने शरीर के ऊपर कीलों को ठुकवाया, हाथों पैरों में कीलों को लगवाया। वो हमारे लिए कोड़ों को खा के वो हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। बाइबल कहती है जो कोई इस बात के ऊपर फेथ करेगा वो अनंत जीवन का भागी होगा। और ना सिर्फ अनंत जीवन, पतरस को यीशु मसीह ने कहा जो यीशु मसीह के ऊपर फेथ करेगा, जो इटर्निटी में फेथ करेगा, वो ना सिर्फ अनंत जीवन में दाखिल होगा पर इस जमीन के ऊपर 100 गुना फल भी पाएगा। ये है सुसमाचार के जो हम नहीं कर सकते वो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। जो दंड हमारे लिए था उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम लोग अपने गुनाहों से छूट जाएं। दिस इज हिज ग्रेस, ये उसकी ग्रेस है जो हमें दी गई। बाइबल कहती है कि इस ग्रेस को, इतने बड़े काम को जिसको तुमने देखा, जिसको तुमने पढ़ा, जिसके ऊपर फेथ किया, तुम जानते हो ये सच्चाई है। बाइबल कहती है इसको जानने के बाद भी तुम कैसे दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लगे। अब दूसरा सुसमाचार क्या है? जो सुसमाचार मैंने आपको बताया वो तो ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और जी उठे। उनके ऊपर फेथ करने के द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं और बचाए जाते हैं और इटर्निटी में दाखिल होते हैं। अब दूसरा सुसमाचार ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट होगा और वो ये कि शैतान हमारे मनों में इस बात को डालता है कि कोई तेरे लिए नहीं मर सकता, कोई कैसे तेरे लिए अपने खून को बहा सकता है, तेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बीमारियां तुझे नहीं छोड़ के जाएंगी, तेरे बच्चे तेरे कहने में कभी नहीं आएंगे, तेरे फाइनेंस को कभी मैं सुधरता नहीं देखूंगा, कुछ भी तेरी लाइफ में अच्छा नहीं होगा। ये है वो दूसरा सुसमाचार। पौलुस कहता है कि जब तुम लोगों ने अपनी आंखों से यीशु मसीह को इन सब चीज़ों को पूरे करते देख लिया, सब कुछ को पूरा होते तुमने देख लिया, अब कैसे दूसरा सुसमाचार तुम्हें भरमा सकता है, कैसे तुम्हें डबल माइंड कर सकता है? बाइबल कहती है पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं कि मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कैसे घबरा देते हैं? जब हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने वाला होता है, एक घबराहट शैतान देता है कि ये तेरे साथ नहीं होगा, तू हमेशा की तरह स्ट्रगल करेगा, तू कभी पास नहीं हो सकता, तेरी घर में कभी शांति नहीं रह सकती, तेरा फाइनेंस कभी नहीं सुधर सकता, बीमारियां तुझे नहीं छोड़ सकती। जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में वो हमें फिर से बार बार दिखाता है तो कई बार हम उसको देख के उसी के ऊपर मेडिटेट करते हैं और ना चाहते हुए भी वो चीज़ें हमारी लाइफ में एंटर करती हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि कैसे परमेश्वर ने मिट्टी लेके उसमें अपने श्वास को फूंक के अपनी इमेज में आदम को बनाया। आदम जिससे हम सब निकले। जो पावर्स यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के पास थी वही पावर्स परमेश्वर ने धर्मियों को दी। उसने कहा कि अपनी इमेज में बनाया। आज भी जब डेविल आपकी इमेज यानी आपकी शक्ल को देखता है, मेरी शक्ल को देखता है, वो डरता है इस बात से कि ये यीशु मसीह, ये यहोवा परमेश्वर के स्वरूप में, उसकी इमेज में बनाए गए लोग हैं, मैं इनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। पर ट्रबल कहाँ पे आती है? बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम, नाम का मतलब अनोमा, नाम
का जो ओरिजिनल भाषा में मतलब है अनोमा। अनोमा का मतलब है कैरेक्टर और अथॉरिटी। इब्रानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, जिन ओरिजिनल भाषाओं में बाइबल लिखी गई, वहाँ पे नाम का मतलब अनोमा है और अनोमा का मतलब है कैरेक्टर और अथॉरिटी। अब शैतान हम में यीशु मसीह की इमेज को तो देखता है, पर जब हमारा कैरेक्टर उसके साथ मैच नहीं करता तो वो ना तो हमसे डरता है, ना वो हमें ट्रबल देना बंद करता है। वो दूसरा सुसमाचार देना बंद नहीं करता। एक्चुअली में जो है ही नहीं, मीन्स जैसे पहला पत्रस 5:8 में लिखा है कि वो शैतान जो है वो शेर की तरह इस आड़ में रहता है कि कौन कमज़ोर है उसको फाड़ खाए। मीन्स वो शेर नहीं है, वो शेर की तरह है। आपकी लाइफ में ट्रबल है नहीं, पर ट्रबल की तरह आप उसको ट्रीट करते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में कभी सुधार नहीं हो पाता। बाइबल कहती है कि वो तुम्हें घबरा देता है। याद रखो, जिस चीज़ के करने से, जिस चीज़ में इन्वॉल्व होने के साथ आपकी लाइफ में घबराहट आए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल कहती वो क्यों ऐसा करता है? मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है। सुसमाचार क्या? मैंने आपको बताया, यीशु मसीह आपकी और मेरी लाइफ को फिक्स करने के लिए आया, इटर्निटी में, अनंत जीवन में दाखिल करवाने के लिए आया। अब शैतान आपकी और मेरी इमेज, शक्ल को देख के तो इस बात को जानता है कि वी बिलोंग्स टू द जीसस। वो यीशु मसीह के आगे बिना कुछ सुने बोले वो भाग जाता था। बाइबल में हजारों बार इस बात के बारे में जिक्र किया गया है। वो दूर से देख के बोलता था, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे या तुझे मुझसे क्या काम। वो वहाँ से छोड़ के भाग जाता था। यीशु मसीह को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज जब भी वो आपकी और मेरी इमेज को देखता है, शक्ल को देखता है, वो डरता है। क्या आपने कभी ये सुना कि किसी एनिमल को, किसी जानवर को, किसी पशु को, किसी पक्षी को कभी चिंता हुई हो कि कल को मैं क्या खाऊंगा, या मैं क्या पहन के स्कूल जाऊंगा, या मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, या मेरे घर में राशन कितना है? नो, कभी किसी को कोई भी ऐसी सोच नहीं, ऐसी ट्रबल नहीं। क्यों मनुष्य को ही ये सब ट्रबल्स हैं? क्यों इंसान ही इन चीज़ों के बारे में सोचता है? क्यों उसी को भय रहता है हर टाइम, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए? पता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि शैतान जो है वो जानता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जानवरों को, पशु पक्षियों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया। पशु पक्षी जानवर उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकते, पर इंसान उसको अपनी एड़ी के नीचे कुचलेगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को ये अधिकार दिए हैं कि शैतान उसकी एड़ी के नीचे कुचला जाए। पर आज प्रॉब्लम यह है कि हम वचन को नहीं जानते। भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये अथॉरिटीज परमेश्वर ने हमें दी हैं कि हम सिंह को, नाग को, मीन्स हम उन ट्रबल्स को कुचल दें, उनके ऊपर विक्टोरियस हो जाएं। पर हम क्योंकि उन चीज़ों को जानते नहीं, प्रैक्टिस में नहीं लेके आते, हम डरते हैं, इसलिए वो डराता है। वो क्यों आपको डराता है? क्यों इंसान को डराता है? क्योंकि उसको पता है कि इंसान यीशु मसीह की इमेज में बनाया गया। वो डरता है आपसे, वो डरता है। वो यीशु मसीह को आप में देखता है जब आपकी शक्ल देखता है, पर वो फिर भी क्यों हावी होने की ट्राई करता है? मैंने आपको बताया, यीशु मसीह के नाम का मतलब ओनोमा का मतलब कैरेक्टर और अथॉरिटी। जब वो आपकी इमेज तो देखता है, पर वो कैरेक्टर और वो अथॉरिटी आप में नहीं देखता, वो मजाक उड़ाता है मनुष्य का, उन इंसानों का, उन व्यक्तियों का जो यीशु मसीह के इमेज में बनाए गए। आप इमेजिन करो, हम कितनी बड़ी अथॉरिटी को रखते हैं, पर क्योंकि हम उस तरह के कैरेक्टर में नहीं चलते, हम जेलसी को दूर नहीं कर पाते, हम पाप करने को बंद नहीं करते, पापों से तौबा नहीं करते, दूसरे की चोरी, चुगली, निंदा करना हम बंद नहीं करते। जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, यीशु मसीह का कैरेक्टर लूज उधर हम कर देते हैं। उस जगह के ऊपर हम यीशु मसीह के कैरेक्टर को लूज कर देते हैं, अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हम प्रभाव रहित हो जाते हैं। फिर शैतान सिर्फ हमारी शक्ल, हमारी इमेज देखता है, और वो उस इमेज को देख के और इरिटेट होके वो हार्ड टाइम देता है, क्योंकि उसको पता है कि अब वो हमें बिना दांतों वाले शेर की तरह देखता है। वो हमें दहाड़ने से तो नहीं रोक सकता, पर हम उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते, अपने आप को उसके पंजे से
छुड़ा नहीं सकते। बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास कैरेक्टर था, अथॉरिटी थी। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो किसी के विरोध में नहीं जाता था, वो कोई किसी की चोरी चुगली निंदा नहीं करता था, वो सबसे प्रेम करता था। और उसने कहा कि तुम भी अपने पिता से अपने सारे रूह जिस्म जान से अपनी पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रेम करो। अगर आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, हम कैसे अपने भाइयों का, अपनी बहनों का नुकसान कर सकते हैं, कैसे उनका बुरा चाह सकते हैं। बाइबल कहती है जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं, तू उससे कैसे प्रेम कर सकता है। अगर तू अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपनी बहन से जिसको देखा है, अगर तू उससे प्रेम नहीं करता था। हालेलुया। याद रखो, शैतान गरजने वाले शेर की तरह है। आप और मैं यीशु मसीह की इमेज में बनाए गए हैं। वी आर क्रिएटेड बाय हिज ऑन इमेज। डेविल डरता है, थर थराता है वो जब देखता है मनुष्य को, यीशु मसीह की इमेज को जब उनमें देखता है। पर वो शेर बन जाता है तब जब वो उस कैरेक्टर को नहीं देखता, जब वो देखता है कि आज भी लोग व्यभिचार में, चोरी में, नशे में अपनी लाइफ को फंसा के रखते हैं। आज भी जो टाइम परमेश्वर की हुजूरी में दिया जाना चाहिए, उसकी हुजूरी में ना दे के मनुष्य उस टाइम को अपने फ़ोन में, अपनी सोशल लाइफ में, अपने टाइम को ख़राब करके परमेश्वर के साथ दूरी को बढ़ा रहा है। याद रखो, बच्चा तब तक ही प्रोटेक्टेड है जब तक वो अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़ के चलता है। जैसे ही वो उंगली छुड़ा के भागेगा, वो नहीं जानता कि सामने हाईवे है, कोई भी ट्रक मुझे आके टकरा सकता है। वो नहीं जानता सामने खाई है, मैं गिर जाऊंगा। वो नहीं जानता सामने फायर है, मुझे आग लग जाएगी। वो सिर्फ ये जानता है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। पर माँ बाप इस बात को जानते हैं कि आगे कौन सी ट्रबल है, कौन सी मुसीबत है, इसीलिए वो उस उंगली को पकड़ के रखना चाहते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। इसी तरह से यीशु मसीह भी आपकी और मेरी आज उंगली को पकड़ के रखना चाहता है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। अपनी उंगली को उससे मत छुड़ाओ। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अपनी उंगली को उससे मत छुड़ाओ। अगर आप उसकी उंगली को पकड़ के रखेंगे, डेविल आपके करीब नहीं आ सकता। डेविल डरता है आपसे, वो आपको सिर्फ घबराहट दे सकता है। मैंने आपको पढ़ाया कि पौलुस ने कहा कि वो इसलिए ऐसे करता है ताकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को खराब करे। वो सुसमाचार को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो घबराहट देता है ताकि वो बिगड़ जाए वो सुसमाचार। और फिर जब ऐसी हमारी लाइफ होगी तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमने क्या गलत किया, पर हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर अगर तू है तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, अगर तू है मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों, अगर तू है मेरा फाइनेंस ऐसा क्यों। हालेलुया। पर ये आपको और मुझे देखना है। एफिशियंस की किताब कहती है यीशु मसीह ने सब कुछ को पूरा करके, मीन्स क्रूस के ऊपर उस मौत को लेके जिसको आप और मैं नहीं ले सकते थे, उसने जी उठ के सब कुछ को पूरा करके आज कलीसिया के हाथ में अधिकार दिया है। आज जो कलीसिया, चर्च, आप और मैं जो करेंगे उसका रिजल्ट हम देखने वाले हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे वो कुछ नहीं करेगा, पर अगर हम कैरेक्टर में, अगर अथॉरिटी में हम पक्के हो जाएंगे, अगर हम आज से प्रण करेंगे मैं नशा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं पॉर्न मूवीज़ नहीं देखूँगा, आज के बाद मैं चुगली नहीं करूँगा, बैक बाइटिंग नहीं करूँगा, किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा, जब इन चीज़ों को अपने मुंह से डिक्लेयर करोगे। याद रखो, बहुत बार हम लोग अपने मन में प्रण करते हैं और वो फिर से जल्दी से उसको तोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। मैंने आपको पढ़ाया, पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। अनुग्रह क्या है? ग्रेस। ये ग्रेस जब तक आप परमेश्वर से नहीं मांगेंगे इन चीज़ों में से निकलने के लिए, आप इनमें से नहीं निकल सकते। डेविल आपको नहीं छोड़ेगा अगर आप ग्रेस नहीं मांगेंगे। और ग्रेस मांगने के बाद बाइबल कहती है रोमन 10:10 में कि धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। धार्मिकता मीन्स हम सब धार्मिक बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राइचस बने, परमेश्वर के साथ जुड़ें, पर हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। उद्धार मीन्स साल्वेशन। उद्धार का मतलब फ्री होना।
चीज़ों का फिक्स होना, छूट जाना, इसके लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्फेस बाय अवर माउथ, हमें मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। याद रखो, जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि आज के बाद मेरी लाइफ सेम नहीं होगी, यीशु मसीह मुझे ग्रेस दे, आई नीड दैट ग्रेस, मुझे वो ग्रेस दे, परमेश्वर वो अनुग्रह दे, ताकि मैं अपनी लाइफ में विक्टोरियस होके जी सकूं। मैं तेरी इमेज में बनाया गया, मैं तेरे स्वरूप में रचा गया। डेविल मेरे पाँव के नीचे है। बाइबल कहती तू नाग को कुचलेगा, तू सांप को लताड़ेगा। बाइबल कहती तू जवान शेर को तू खत्म कर देगा, क्योंकि यहूदा का बब्बर शेर यीशु मसीह, उसकी इमेज में हम बनाए गए और वो हमारे साथ है। याद रखो, यीशु मसीह का नाम का मतलब अनोमा, अनोमा का मतलब कैरेक्टर और अथॉरिटी। जब वो अथॉरिटी आपके पास है, कोई अंधकार की शक्ति, कोई डेविल आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पर आज ट्रबल ये है कि हमारे पास अथॉरिटी तो नहीं, पर डाउट हमारी लाइफ में आता है। और जब भी शक हमारी लाइफ में आता है, ये शक बड़े बड़े रिलेशंस को ख़त्म कर देता है, ये शक घरों को तबाह कर देता है। और एंड ऑफ द डे जब बैठ के सोचा जाता है तो कुछ भी बात नहीं होती, सिर्फ एक डाउट लाइफ को बर्बाद कर देता है। शैतान क्यों इन हथियारों को यूज़ करता है? क्योंकि वो परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है, वो आपको घबराहट देना चाहता है। वो नहीं चाहता आप और मैं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर और उसके जीवित कलाम के ऊपर हम ईमान लेके आए। वो नहीं चाहता कि अपने मुंह से हम अंगीकार करें। मैथ्यू 22:29 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। हमें लगता है कि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने आया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। ये एक धार्मिकता है। पूरी बाइबल में धर्म नाम का एक भी वर्ड नहीं है, एक बार भी धर्म नाम की जिक्र तक नहीं किया गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। बाइबल कहती है मनुष्य ने जातियों को बनाया। परमेश्वर ने आप और मुझे, हमें बनाया अपने स्वरूप में। जैसा वो खुद था वैसा उसने बनाया। आप इमेजिन करो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना हर वक्त करते उसके पास रह सकते हैं। बाइबल कहती है जब उसने मनुष्य को बनाया, वहाँ पे कोई स्वर्गदूत नहीं रखा गया, वहाँ पे परमेश्वर खुद था। क्यों? ताकि जब इंसान पहली बार अपनी आंखें खोले, वो परमेश्वर को देखे, वो अपना कंपैरिजन उसके साथ करे कि मैं इसी की तरह हूँ। किसी स्वर्गदूत को देख के उसकी तरह अपना कंपैरिजन ना करे। परमेश्वर चाहता था सबसे पहले मनुष्य परमेश्वर की आवाज़ सुने। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति में रहने के लिए बनाया, अपनी स्तुति करने के लिए बनाया, अपनी आराधना करने के लिए बनाया। आज जिस मकसद के लिए हमें बनाया गया, हम उस मकसद को छोड़ के हम अलग ही चीज़ों को करने में लगे हैं। हम अपनी भाग दौड़ में बस लगे हुए हैं, हम अपने ही जोड़ तोड़ में लगे हैं, जबकि ये हमारी लाइफ का मकसद नहीं। क्या आप जानते हैं किसी जानवर के पैदा होने का क्या कोई मकसद है? क्या उसकी लाइफ का कोई मकसद है कि उसको जन्म दिया गया? पर मनुष्य, इंसान के पैदा होने का एक मकसद है। बाइबल कहती है मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उसने अपनी अथॉरिटी, अपने कैरेक्टर में रहने के लिए बनाया। इसीलिए आज भी हम यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा होते देखते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकलते देखते हैं, लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि नाम का मतलब अनोमा, अनोमा का मीन्स कैरेक्टर और अथॉरिटी। उस अथॉरिटी के आगे कोई अथॉरिटी ठहर नहीं सकती। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप आज के बाद डबल माइंडेड नहीं होंगे। जब डेविल आपके कान में आके फुसफुसाए कि तू नशे को नहीं छोड़ सकता, तू चोरी को नहीं छोड़ सकता, तू गलत सोसाइटी से नहीं निकल सकता, आप उसी वक्त अपने मुंह को खोलो और डांटो उसको और बोलो कि मैं यीशु मसीह के लहू में प्रोटेक्टेड हूँ, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। बाइबल कहती है जिसको पुत्र आज़ाद करेगा वो हमेशा तक आज़ाद रहेगा। आज़ादी आज आपकी और मेरी और हम सब की लाइफ का हिस्सा है। बाइबल कहती है हम यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हैं और हमेशा तक आज़ाद रहने के लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि और दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं
वो कोई डर, कोई भय है ही नहीं जिससे वो आपको डराता है आपकी लाइफ में, जो वो चीज़ों को दिखाता है। पर जब हम अपने कैरेक्टर को लूज़ करते हैं, जब हम यीशु मसीह के अगेंस्ट जाते हैं, फिर वो हंसता है हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हंसता है हमारी लाइफ और लाइफस्टाइल के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि अब इसमें कोई पावर नहीं, अब मैं जो चाहूँगा वो ये करेगा या करेगी, जो मैं कहूँगा, जैसे मैं चलाऊँगा इनकी लाइफ में वैसा ही होगा। और ये सब होने के बाद हम दोष देते हैं परमेश्वर को, जो कि सही नहीं है। हालेलुया। मेरा फेथ है ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, अपने डर भय से छूटना चाहते हैं, आज आप इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराइए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। हम अभी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको फ्री करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर, बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मानता और छोड़ता है उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को तेरे सामने लेके आता हूँ। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर इनमें से कोई भी बीमार है, कोई भी कमज़ोर है, यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ जाएं और तेरे लोग आज़ाद होने पाएँ। तेरे लोग खुदावंद शैतान को अपनी एड़ी के नीचे कुचलने पाएँ और तेरे प्रॉमिस को हम पूरा होते देखें। आप बोल सकते हैं परमेश्वर, हम पापी लोग हैं, हम अपने गुनाहों को मानते हैं और छोड़ते हैं। बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि आप पापी से नफरत नहीं करते, आप पाप से नफरत करते हैं। अगर एक पापी इंसान अपने पाप को छोड़ दे तो आप उससे प्रेम करते हैं और उसकी ज़िंदगी को चेंज करने की सामर्थ रखते हैं। महान परमेश्वर, हम अपने आप को आपके ज़ोरावर हाथों में देते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, पापों से तौबा करते हैं और दोबारा पाप ना कर सकें, ये अनुग्रह, ये ग्रेस आपसे मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को सुने और हमें और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं आपके कीमती समय के लिए और आपको बताना चाहता हूं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें ज़रूर से कांटेक्ट करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250, 604-454-0101। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं asianchurchofchrist.vancouver@gmail.com और इसके बाद आप हमें फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप हमें फेथ टीवी के माध्यम से, जॉय टीवी के माध्यम से, मसीही पैगाम के माध्यम से, आप हमें पॉडकास्ट रेडियो चैनल के माध्यम से, हम सफ़र रेडियो चैनल के माध्यम से, अलग अलग तरह से सोशल मीडिया के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाके सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और हर रोज़ आप परमेश्वर के कलाम को अलग अलग चैनल्स के माध्यम से सुन सकते हैं, दूसरों के साथ बांट सकते हैं। और मेरा ये फेथ है, जब भी आप अपने आप को डाउन फील करें, डिस्करेज फील करें, आप इन वचनों को फिर से सुन सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके फिर से इनको सुने और मेरा फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।